अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी हम करेंगे एसक्यूएल सर्वर के साथ। अच्छा, इससे पहले ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है। सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है एसक्यूएल सर्वर को। फिर आपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजर को, फिर नेटबीन्स आईडीई। इससे पहले हमने जितने भी काम किया वो हम टेक्स्ट पैड के ऊपर कर रहे थे, लेकिन अब हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे नेटबीन्स। आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आपको दूसरा कोई सेटअप मिलता है आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ऑफिशियली नेटबीन्स के ऊपर फिलहाल जा रहा हूँ। तो नेटबीन्स डाउनलोड करेंगे और इसी तरह से फिर आप एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर जो है इसको डाउनलोड करेंगे। अभी ये चार चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है, तो मैंने इसको पहले से ओपन करके रखा है। आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो स्टूडियो SSMS, आप इसको जाके इस तरह से ओपन करें। डाउनलोड्स में जाएं, तो जैसे ही ये वाला लिंक है आप इसको ओपन करें और इसकी इंस्टॉलेशन करें। आप इसको मज़ीद यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं कि क्या क्या किस तरह से चीज़ें जो है वो डाउनलोड आप लोगों ने करनी है। इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है ये आप मज़ीद वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड चीज़ है वो हमारे मेरे पास है एसक्यूएल डेटाबेस डाउनलोड। मैंने एसक्यूएल जो है उसकी डेटाबेस उसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे ये मेरे पास पहला लिंक है, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट वाला, जहाँ से मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ था उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये डेवलपर वर्जन, इसको आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ से डाउनलोड करके इन दोनों को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये दो चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है। कौन कौन सी? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें। इसी तरह से एसक्यूएल डेटाबेस, इसको आप डाउनलोड करें, आप इंस्टॉल करें। तीसरी जो चीज़ है नेटबीन्स आईडीई। तो ये मेरे पास नेटबीन्स आईडीई आप इस तरह से लिखेंगे उस गूगल के ऊपर जाके, और इस तरह से इस वर्जन को आप, ये जितना भी हमारे पास ऑल चीज़ें सारी, यानी कि सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद हैं, उसको आप डाउनलोड करेंगे इसके ऊपर जाके। और यहाँ से अगर डाउनलोडिंग नहीं स्टार्ट होती तो इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये तीन चीज़ें, नेटबीन्स को भी फिर आपने इसी तरह से इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास नेटबीन्स ऑलरेडी चूँकि इंस्टॉल हुआ हुआ था, मेरे पास है 8.1 है। तो आईडीई यहाँ पे जो चल रहा है 8.2 है, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, हमारा तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि मैंने ड्राइवर को डाउनलोड करना है। आप गूगल पे के ऊपर जाएं, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर जेडीबीसी ड्राइवर, आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट जेडीबीसी ड्राइवर फॉर एसक्यूएल, आप डाउनलोड करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, और इवन कि मैं आप लोगों को ये शेयर भी कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा, अब ये चीज़ें सारी आपने डाउनलोड करनी है। ये वाला जो है आप इसको एक्सट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, ये ड्राइवर मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ गया। सो अभी तक हमने ये काम कर लिया, एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, नेटबीन्स आईडी, इसको ड्राइवर। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एसक्यूएल सर्वर के ऊपर और वहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम एक बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, जो कि पहले होगा विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम जाएंगे। उसी से लॉगिन कर रहे होंगे। बाद में हम यहाँ पे देखें, सर्वर नेम हमारे पास आ गया ऑथेंटिकेशन, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, और फिर बाद में हम एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाएंगे। तो किस तरह से ये अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ से ऊपर हम सिक्योरिटी के ऊपर, यहाँ पे आपके आ रहा होगा विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे रीस्टार्ट की ऑप्शन मांगेगा, तो इसको हम रीस्टार्ट कर देंगे। ओके। और फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सिक्योरिटीज़ के ऊपर। सिक्योरिटी से हम लॉगिन, लॉगिन से हम न्यू लॉगिन के ऊपर जाएंगे। न्यू लॉगिन के ऊपर जाके हम एक ABCD और इसका पासवर्ड कर देते हैं 1234 1234।
और देन उसके जनरल रूल्स के अंदर ये हमारे पास के इसको क्या क्या हमने देनी है अथॉरिटीज़, डीबी क्रिएटर हो, सिक्योरिटी एडमन, सर्वर एडमन, सिस्टम एडमन। सो ये हम इसको देते हैं जो भी प्रिविलेजेस टू अ यूज़र। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी डेटाबेस को हमने इसको एक्सेस देनी है, तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं। देन उसका स्टेटस क्या है, ये मस्ट बी ग्रांटेड एंड इनेबल। सो इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ABC जो है वो बन गया होगा। तो इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और दोबारा फिर जाके कनेक्ट करता हूँ डेटाबेस इंजन। यहाँ पे सर्वर ऑथेंटिकेशन रूट की जगह पे ABCD 1 2 3 4 ये मेरे पास पासवर्ड था। तो 1 2 3 4 तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये आ गया। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जाके आप डेटाबेसेस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट डेटाबेस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पे जाके आप टेबल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल किस तरह से, इसके ऊपर आप क्लिक करें, इस यहाँ पे न्यू टेबल। सो न्यू टेबल यहाँ पे उसका कॉलम का नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे आप उसकी टाइप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर आएगा, नल उसको करना है या देना या नहीं देना। यहाँ पे हम सेकंड कॉलम लेते हैं। यहाँ पे हम उसका जो भी हमारे पास है 2 कॉलम हम करके इसको सेव करते हैं। यहाँ पे टेबल हमने ऑलरेडी हमारे पास डेटा का टेबल STD2 का हमारे पास टेबल है। जो भी हमने देना है टेबल 1 ही दे देते हैं। तो ये इसको रिफ़्रेश करें और देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास टेबल आ गया हुआ है। अच्छा, ये मेरे पास ABCD है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा था, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ ताकि जो रूट के नाम से थी, क्योंकि मैंने जो कोड लिखे हुए हैं वो रूट के ही हैं, रूट 1 2। तो रूट के अंदर भी ये डेटाबेसेस मौजूद हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट और टेबल्स, यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएंगे टेबल्स वगैरह जो भी STD। मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर क्यूरी कोई रन करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम STD2, इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें उमर, असद, काशिफ, ये मेरे पास ये नेम मौजूद हैं यहाँ पे डेटा STD2 के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास ये टेबल आ गया, डेटाबेस मेरी स्टूडेंट बन गई है। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस एक और भी है, MyDB भी है। MyDB के अंदर कोई टेबल देखते हैं कि कौन कौन से टेबल्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से टेबल है। तो इस तरह से आप DB आप क्रिएट कर सकते हैं। सो जब हमारी डेटाबेस बन जाए देन हमने क्या करना है, हम जाएंगे SQL सर्वर मैनेजर के ऊपर। तो और एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे आपके पास सर्वर यहाँ पे देखें कौन सा आ रहा है, ये MS SQL सर्वर 1 है, ठीक है। और MS SQL सर्वर यहाँ पे मेरे पास कौन सा शो हो रहा है, ये सर्वर 01 है। और यहाँ पे 2 सर्वर यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने एक दूसरी मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल किया था लेकिन वहाँ पे 2 नहीं आ रहे थे, यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहे थे। तो यहाँ पे एक एरर क्या आया था, मैं इसके ऊपर ऑन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो डेटाबेस जो है वो यहाँ पे थी, तो काफ़ी मुझे इसके ऊपर हुए इश्यूज़। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास इनेबल है, आपने इसको इनेबल कर देना है इसको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं। प्रॉपर्टीज़ यहाँ से इनेबल होगा आपका, कि अगर यस है, नो है तो आप इसको यस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से IP एड्रेसेस आप देख सकते हैं। और ये यहाँ से आप पोर्ट नंबर जो है वो गेट कर सकते हैं 1433। और यही पोर्ट हम आगे जाके यूज़ भी करेंगे जब हम ड्राइवर इसको इंस्टॉल वगैरह करेंगे, यानी कि ड्राइवर को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जाके अब मेरे पास ये देखें SQL सर्वर था, MS SQL सर्वर और सर्वर 01। मैं अगर यहाँ पे इसको इसको सबको स्टॉप किया हुआ, ये रेड लाइन आपको, ये रेड डॉट नज़र आ रहा होगा। और अगर ये है स्टॉप किया हुआ तो इसको स्टार्ट करेंगे आप।
अभी ये चल रहा है तो लिहाजा यहाँ पे इसको चलने दिया जाए। देन जब ये सारा काम हो जाए, यानी कि मैं वहाँ पे टेबल बना लूँ, टेबल के अंदर डेटा भी मैं इंसर्ट कर लूँ, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो जो मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्टूडियो है, वहाँ पे जाके मैं अपना जो भी सर्वर है वहाँ से उसको पोर्ट नंबर भी गेट कर लूँ, और पोर्ट नंबर गेट करके उसके बाद इसकी सर्विसेज को भी स्टार्ट कर दूँ। जब मैं ये काम कर लूँगा, देन मैं अपनी जावा की एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ। अब अगले स्टेप्स क्या हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो क्या हैं, मैंने क्रिएट कर लिया, पहले तो अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद फिर डेटाबेस क्रिएट की, टेबल क्रिएट किया, डेटा इंसर्ट किया। अब यहाँ पे ओपन एसक्यूएल मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन, चेक द पोर्ट नंबर एंड स्टार्ट सर्विसेज, ये भी हमने देख लिया। देन मैं नेटबीन्स के ऊपर जाता हूँ, गो टू सर्विसेज के ऊपर जाके राइट क्लिक करता हूँ, डेटाबेसेस एंड, और जो भी न्यू मेरा ड्राइवर है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सर्विसेज के ऊपर जाएँ, डेटाबेस के ऊपर जाएँ, न्यू कनेक्शन के ऊपर जाएँ। न्यू कनेक्शन से अब मेरे पास ऑलरेडी ये वाला हुआ था, लेकिन फिर भी न्यू ड्राइवर के ऊपर जाके अब आपने यहाँ पे ऐड के ऊपर जाके जो भी आपका यहाँ पे, अब मैंने फ़ोल्डर के अंदर जो पाथ दिया होगा, ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर मेरा फ़ोल्डर था, मैंने JDBC अभी जो मैंने ये वाली एक्सट्रैक्ट फाइल थी, इसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट किया हुआ था। अब इसके अंदर मेरे पास ये वाली फ़ाइल है। अब जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये इसका इसने नाम भी दे दिया, और ये मेरे पास ड्राइवर क्लास ये भी आ गई। सो इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करके नेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ। होस्ट मेरे पास लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर वही जो मैंने वहाँ पे दी थी 1433। डेटाबेस, डेटाबेस जो थी उसका नाम हम देखेंगे। डेटाबेस मेरे पास है जिसको मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ। सो उसको मेरे पास जो है वो स्टूडेंट डेटाबेस है मेरे पास, स्टूडेंट, और यूज़र नेम मेरे पास रूट, और उसका पासवर्ड मैंने 123 लिखा था। अब इसको जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टेस्ट कनेक्शन, तो ये देखें कनेक्शन मेरा सक्सेसफुली हो गया। अब इसको फिनिश पे लेके जाएं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे, कि ये हमने कर लिया, कनेक्शन टेस्ट कर लिया, और टेस्ट कनेक्शन के बाद हम प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक लाइब्रेरीज, और वहाँ पे जाके हम ड्राइवर्स ऐड करेंगे। प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं, लाइब्रेरीज के ऊपर जाएं, ऐड जार फोल्डर इसके ऊपर जाएं, अभी डेस्कटॉप के ऊपर वही ड्राइवर जो हमने दिया हुआ था उसको हम एक्सेस करेंगे, उसको ओपन करते हैं, ये वाला था, ये अब आ गया। उसके बाद आप मैं एक दफ़ा इसको रन देख लूँ, चेक कर लूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम STD टू, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा रन करके देखता हूँ, फिर कोड भी आपको दिखाता हूँ क्या है कि वो कनेक्शन जो है वो चल भी रहा है, क्योंकि मैंने उसको कनेक्शन को एक दफ़ा ख़त्म कर दिया था। तो लेट्स सी अब जी यहाँ पे क्वेरी मेरी रनिंग हो रही है। अब इस कोड की तरफ आते हैं। मेन क्लास है मेरी, सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट किया और स्टेटमेंट मैंने दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हेलो वर्ड वो उसी तरह से जैसे था मैंने उसको ऐसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको ख़त्म भी कर किया जा सकता है। देन हमने क्या करना है, कनेक्शन, ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैंने JDBC डॉट SQL सर्वर, लोकल होस्ट, ये वाला यूज़र, अब यहाँ पे देना है मैंने लोकल होस्ट 1 ये पोर्ट वही वाली दी जो मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट स्टूडियो में देखा था। यूज़र मेरे पास रूट है, उसका पासवर्ड मेरे पास 123 रखा है, डेटाबेस का नेम जो है वो मेरे पास स्टूडेंट है। सो यहाँ से ये वाली चीज़ जो है मैंने ये कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर दी। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया मेरा, स्टेटमेंट डॉट कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, यहाँ पे मेरे पास इसको, देन मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम STD2 अपनी क्यूरी लिखूँगा, रिजल्ट सेट यहाँ पे लूँगा, और इस एग्जीक्यूट क्यूरी के अंदर वो वाली SQL क्यूरी जो है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा। और जब मैं क्यूरी दे दूँगा, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट ले लिया, यहाँ तक आया कि मेरा ठीक है या नहीं है। उसके बाद फिर जब तक वो रिज़ल्ट सेट के अंदर नेक्स्ट कोई वैल्यू आती जाती है वो मेरे पास प्रिंट करता जाता है, ID नेम, और ये किस तरह से, उसी तरह से RS मीन कि जो भी रिज़ल्ट सेट के अंदर यहाँ पे ये चीज़ क्यूरी रन होके यहाँ पे RS के अंदर आई है, तो क्या करता जा रहा हूँ, गेट इंटीजर, और यहाँ पे ID चूँकि इंटीजर टाइप की ली हुई है
नेम मैंने स्ट्रिंग टाइप का लिया हो तो ये मेरे पास इस तरह से प्रिंट होते जा रहा है। जिस तरह से लाइन ख़त्म हो जाएगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और भी इंसर्ट भी करता, अभी डेटा देखें, ID 1 है, नेम उमर है, ID 2 है, असद है, काशिफ है, असद है, उसके बाद फिर सब एग्जीक्यूट हो गया तो हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट कर दिया। अब मैं जाके यहाँ पे डेटा इंसर्ट भी करता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्शन, यहाँ पे उसकी ID मैं 7 और सो वासिफ ये मैं कर देता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि वासिफ भी हमें, ये पहले तो वो डेटा इंसर्ट करेगा और बाद में फिर रिजल्ट सेट की क्यूरी निकाल के वो मुझे देगा। तो यहाँ पे देखें आखिरी जो नाम आ रहा है उसकी ID 7 और ये वासिफ की ID जो है वो मेरे पास आ रही है। सो आई होप कि आप इस तरह से इस कोड को कर लेंगे। उम्मीद है कि ये वाला जो वीडियो लेक्चर है आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी इम्प्लीमेंटेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।